हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की पहली जो मेथड है जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बारे में सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम सेकंड मेथड सीखने वाले जो कि है फॉर्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स हम जानते हैं जिसे हम सोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ वेरिएबल है x की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसी को हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, तो x की दो वैल्यू निकलती है। ये जो दो वैल्यू होती है इसे दो ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। ठीक है, मतलब रूट्स को हम अल्फ़ा और बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यही अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? यहाँ लेट्स रिमेंबर में हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है वहीं पे दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac / 2a, और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है -b - √b² - 4ac / 2a। मतलब डिफरेंस सिर्फ इस प्लस और माइनस साइन का है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्लस साइन दिख रहा है और यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है। तो आज बस हम इन्हीं दो फॉर्मूला की हेल्प से इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कर लीजिए। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 पे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट ABC। जनरल फॉर्म तो हम जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म में हमें ये इक्वेशन सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद यहाँ जो ये a b c जो है उसकी वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वो लिखनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x² - 7x + 5 = 0। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही है, तो इस पे से हम अगर इसे कंपेयर करें ax² + bx + c = 0, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, b की वैल्यू हमें मिलती है -7 और c की वैल्यू हमें मिलती है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2m² = 5m - 5। तो इसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2m²। इस 5m को हम लेफ़्ट साइड में लेकर आते हैं तो निगेटिव हो जाएगा -5m, और इस -5 को भी हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा +5 = 0। इस तरह से हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -5 और c की वैल्यू हमें मिलती है 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है y² = 7y। इसे हम लिखेंगे y² - 7y, और कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है तो कितनी लेना है 0 = 0। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जिन्हें हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि उसे किस मेथड से सॉल्व करना है, क्या उसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है या फिर उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ले रहे हैं हम, जो कि है x² +
6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसे देख लेना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो इसे लिखना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1, क्योंकि एक स्क्वायर जो है उसके साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोएफिशिएंट लेना है 1। और बी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6, और सी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, सी की वैल्यू हो गई 5। सी को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्स, मतलब रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था देखो, -b, अल्फ़ा निकालने के लिए प्लस है, बीटा निकालने के लिए माइनस है, बस इतना ही यहाँ पे फ़र्क है। तो हम एक साथ भी ये लिख सकते हैं, या फिर आप पहले प्लस वाली वैल्यू निकाल लीजिए फिर माइनस वाली निकालिए, या पहले स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स जो है वो सेम ही होती है, लास्ट में हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली आप प्लस माइनस एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे ये फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक है, √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब इस फॉर्मूला में हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी की वैल्यू जो दी है उसे पुट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम माइनस बी की वैल्यू, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ बी की वैल्यू हमें दिख रही है 6, फिर आ गया प्लस माइनस, स्क्वायर रूट का साइन बना लेते हैं। इसके अंदर लिखना है b², b की वैल्यू हमारी 6 है, इसलिए 6² माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पर 1, और c की वैल्यू है 5। यहाँ पर ये a और c की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया, मतलब आवश्यकता नहीं है। अगर ये निगेटिव वैल्यू होगी तो ब्रैकेट बना लेना चाहिए, ताकि दो साइन पास पास में आने से हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, पर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी इसलिए हमने नहीं लिखा। अब इसके डिनोमिनेटर में लिखा है 2a, तो ट्वाइस a की हमारी वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लेंगे 1, 2 × 1। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसे सॉल्व करते हैं। 6² दिया है तो 6² हो जाता है 36। उसके बाद इसका अगर हम प्रोडक्ट ले तो 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 अपॉन 2 × 1 2। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस माइनस, इसका जो सब्सट्रैक्शन है वो आ जाएगा 16 और अपॉन 2। अब देखिए जो √16 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √16 की वैल्यू हो जाती है 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है अपॉन 2। अब इसके आगे देखिए, आप ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर जो है उसमें 6 और 4 है, तो ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो यहाँ मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया इनका 2, तो ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने इस -6 में से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 3, 2 × 3 = 6 होता है। ठीक है, और ये आ गया प्लस माइनस, 4 में से भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 × 2 = 4 होता है अपॉन 2। अब आगे ये 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो अब क्या रह गया, यहाँ पे रह गया अब 2 और 2 कैंसिल होने से यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस -2। अब हम प्लस और माइनस को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो प्लस और माइनस को हम सेपरेट करने के लिए यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3 + 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3 - 2। इधर हमने प्लस साइन लिया, इधर माइनस साइन लिया। ठीक है, तो -3 + 2 हो जाएगा -1, ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू,
और यहाँ पर -3 -2 हो जाएगा -5, ये हो गई बीटा की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ये दो रूट्स जो है इनकी वैल्यू हमें मिल गई -1 -5। सो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यह है x² - 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें से अब a की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई -2। अब x, ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लिख लिया। b की वैल्यू क्या है? देखिए b की वैल्यू -3 है। ये वाला जो माइनस साइन है हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। अब b की जगह पे भी माइनस है, इसलिए इस b को हमें ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। फिर आता है प्लस माइनस और स्क्वायर रूट का साइन, उसके अंदर भी फिर है b²। तो ये माइनस वैल्यू जो है वो हमेशा स्क्वायर में लिखिए। ये हो गया b² -4। a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो इसे भी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। और c की वैल्यू है -2, इसे भी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। इस प्रकार अब इसके अपॉन में आता है 2 × a। और a की वैल्यू क्या थी? यहाँ हम देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। इसलिए हम a की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आके रह जाएगा 3। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए -3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ एक माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन हो जाता है प्लस, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 9 + 8, राइट। अब आगे सॉल्व करेंगे। अपॉन में क्या है यहाँ पे? 2 × 1 मतलब 2, ठीक है। आप साथ साथ में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने पास ये लिख भी सकते हैं। फिर 3 लिखिए प्लस माइनस, ये अंडर रूट के अंदर जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा? 9 + 8 हो जाएगा 17, राइट। और अपॉन में क्या आएगा? 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, 3 और 17, √17 जो है, ये 17 जो है इसका कुछ वैल्यू भी नहीं निकलेगा, राइट। तो ये क्योंकि 17 किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए हमें इसे यहीं से सेपरेट करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी अल्फ़ा = 3 + √17/2। और बीटा जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 - √17/2। इस तरह से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -7। रूट्स फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। आप मेरे साथ साथ इस फॉर्मूला को रिपीट करते जाइए ताकि वो आपको लर्न हो जाए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज़, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 2², ठीक है, -4। a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -7 अपॉन 2a, ठीक है, 2a। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 3। इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस 2² होता है 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइन लिखेंगे माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन आएगा। फिर 4 × 3 हो जाता है 12,
और 12 7 जा हो जाता है 84 अपॉन 2 3 जा 6। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर -2 प्लस माइनस ये 4 + 84 यहाँ पे कर लेते हैं, तो इसकी जो सम है वो हो जाएगी 88 अपॉन 6, राइट। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 88 है, ठीक है, 88 इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें से एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्यों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए? क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है। √88 है तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स जो है वो इस तरह से हो जाते हैं 4 × 22, ठीक है। और 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 √22। तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए 2 √22, राइट, अपॉन 6। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो है कॉमन आता है, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहा है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 2 कॉमन, ठीक है। 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ ये 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे अब आ रहा है -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। तो अब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमें अब इसके जो रूट्स है वो सेपरेट करने पड़ेंगे, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है वो हमें सेपरेटली लिखनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1 प्लस √22 अपॉन 3, और बीटा की जो वैल्यू है वो होगी -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो इस तरह से हमें ये मिल गई अल्फ़ा की वैल्यू और ये मिल गई बीटा की वैल्यू, ठीक है। ये हो गए इसके रूट्स। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5m² - 4m - 2 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो होगी 5, b की वैल्यू होगी -4 और c की वैल्यू भी होगी -2, ठीक है। रूट्स निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, -b की वैल्यू -4 प्लस माइनस b² मतलब यहाँ पर -4 का हमें लेना है स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2, स्क्वायर रूट कंप्लीट। आगे देखते हैं, यहाँ पे अपॉन लिखना पड़ेगा 2 और a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी यहाँ पे हम देख सकते हैं 5, ठीक है। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे × 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन जो है वो हो जाएगा प्लस, इसलिए आएगा +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? तो ये -4 का जो स्क्वायर है वो होगा 16। स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस यहाँ पे सबसे पहले तो साइन लिख लेंगे हम प्लस। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते तो 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 20 × 2 40 और अपॉन 2 5 ज़ा 10। आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? 16 + 40, यहाँ पे हो जाता है 56 अपॉन 10, ठीक है, अपॉन 10। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इधर लिखते हैं। अब देखिए जो 56 है, ठीक है, 56 जो है उसके हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। 56 के फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स के जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स आते हैं 4 × 14,
14 4 ज़ा 56 होता है। ठीक है, तो इसमें से ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और 4 स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, इस तरह से। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे 4 प्लस माइनस, इसे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 14। कैसे आया आपको समझ में आया होगा, हमने इसके फैक्टर्स लिए जिसमें से 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर था, उसे स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया तो उसकी वैल्यू हो गई 2। और अपॉन क्या है, अपॉन है 10। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसमें से कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बाहर के जो नंबर है उसी को देखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन नंबर क्या है, 2। तो 2 अगर आपने कॉमन ले लिया, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 2, राइट। और प्लस माइनस, इस 2 को आपने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। अब यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। अब इसे क्या और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए अब हम इसी पर से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, और बीटा की वैल्यू होगी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। ये हो गई हमारी अल्फ़ा और ये हो गई हमारा बीटा। ठीक है, इस तरह से दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, वाई स्क्वायर, फिर वाई वाली जो लिखी हुई है वैसे ही एज इट इज़ लिखना है। बस ये जो 2 है उसे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाना है, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो है 1/3। वैसे तो ये रियल नंबर है इसलिए चलता है, लेकिन फ्रैक्शन में अक्सर हम लोग घबरा जाते हैं, कैलकुलेशन कभी कभार हमारा गलत हो जाता है, इसलिए हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें ये जो डिनोमिनेटर में 3 है वो नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिवीज़न, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें डिवीज़न का 3 हटाने के लिए क्या करना होगा, उसका अपोजिट ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी टर्म को मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें यहीं से 3 हटाना है, नहीं। ऐसा करने से ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। हमें इक्वेशन चेंज नहीं करना है, इक्वेशन का केवल फॉर्म चेंज करना है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्म चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, सभी टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो यहाँ हमें मिलेगा 3y स्क्वायर। सेकेंड टर्म को यहाँ अगर हम देखिए इस तरह से, ये 1/3 है, इसे मल्टीप्लाई बाय अगर आप 3 करते हैं तो 3 3 कट हो जाता है, मतलब यहाँ रहेगा 1, और ये y है 1y मतलब होता है y। तो सेकेंड टर्म आ जाएगी y, और थर्ड टर्म आएगी 2 × 3। ठीक है, यहाँ पे 2 × 3, 2 × 3 मतलब क्या होता है, डायरेक्टली 2 × 3 6 होता है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन एकदम स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c की वैल्यू हो जाएगी -6। x फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ क्या है, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -6। ठीक है, अपॉन ट्वाइस a की वैल्यू है 3। सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है,
तो माइनस माइनस साइन हो जाता है प्लस, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और 12 6 जा हो जाएगा 72 अपॉन 2 3 जा 6। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 72 हो जाएगा 73 अपॉन 6। क्या इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? नहीं, हमें इसका यहीं पे एंड करना पड़ेगा। इसलिए अब हम प्लस माइनस साइन को सेपरेट करेंगे, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हम लिखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6, ये हो गया अल्फ़ा। और बीटा की वैल्यू हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6, तो ये हो गई बीटा की वैल्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर 5, b की वैल्यू हो जाएगी 13 और c की वैल्यू हो जाएगी 8, राइट। अब यहाँ पे हम x फाइंड आउट करना है, मतलब हमें फॉर्मूला लिखना है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। अब इसे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस b की वैल्यू है 13 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 8 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, a की वैल्यू है 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे -13 प्लस माइनस 13 का जो स्क्वायर है वो हो जाता है 169 माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं 4 5 ज़ा 20, 28 ज़ा 160, ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। आगे सॉल्व करते हैं। -13 प्लस माइनस 169 माइनस 160, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 10। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -13 प्लस माइनस √9 की वैल्यू होती है 3 अपॉन 10। अब इसमें से कुछ कॉमन वगैरह निकल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो होगा -13 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 10। इसे सॉल्व करते हैं। -13 प्लस 3, -13 प्लस 3 क्या होगा? -10, ठीक है। अपोजिट साइन है, सब्सट्रैक्शन होगी, आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन मिलेगा, मतलब 13 का साइन मिलेगा जो कि निगेटिव है, और अपॉन 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पे आती है वैल्यू -1, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1। अब सॉल्व करेंगे हम बीटा, तो बीटा क्या होगा? बीटा की जो वैल्यू है वो होगी बीटा इज इक्वल्स टू -13 -3 अपॉन 10, ठीक है। -13 -3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस, इसलिए एडिशन होगी 16, -16 आएगा अपॉन 10। इसे सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, मतलब यहाँ पे होगा -8 अपॉन 5। तो बीटा जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 5। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।